हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने कामों में बिजी बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं जो कुछ आज आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करूंगी कि जो मैंने ये खाद बनाई है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये एक बिल्कुल वेस्ट जो घर में सामान पड़ा रहता है, जो हम गत्ते हैं, जो सामान लेके आते हैं, बहुत लोग ऑनलाइन में मंगाते हैं, उन्हीं से मैंने ये खाद बनाई है और उन्हीं का ये रिजल्ट है। जो इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है मेरे गार्डन में, इतने अच्छे हेल्दी प्लांट है सारे, इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है, तो इसी का ही सबका कमाल है। तो आप भी अपने जो घर में बहुत सारा कुछ ऐसा सामान होता है, बच्चों की जो पुरानी कॉपी किताब हो जाती है, रद्दी होती है, बहुत लोग उसको कबाड़ में दे देते हैं। कबाड़ी वाला हमें क्या ही देता है, उसको 10 20 25 रुपए दे देता है, उसको कुछ फ़ायदा भी नहीं होता है, तो वेस्टेज वो तो जाता है। तो जो हमारे सामान घर में बहुत सारा ऐसा सामान है, सूखी लकड़ी भी होती है, वो गल जाती है, जो सूखी लकड़ी होती है उसका भी मैंने इसमें यूज किया है, गत्तों का यूज किया है। हर तरह का गत्ता आप ले सकते हैं और आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप उसको बाहर फेंकने की बजाय अपने घर में ही यूज़ करेंगे। वैसे तो गत्तों के मैं वैसे डीआईवाई भी बना लेती हूँ। एक डीआईवाई भी मैंने बहुत सारे गत्तों के बनाए हैं। मैंने कुछ हंस वगैरह भी बनाए थे, एक मैंने भी प्लांटर शेयर किए थे, प्लांटर का फेस भी बनाया था। गत्तों के बहुत सारे यूज होते हैं और इनका खाद भी बनता है, तो वह वही मैं आज आपको बताऊंगी। मेरे इतने हेल्दी प्लांट है, तो मैंने ये सूखी लकड़ी ली है, बिल्कुल सूखी लकड़ी थी और ख़राब भी हो गई थी, गल गई थी। कुछ चीज़ ऐसी होती है कि पड़े पड़े गल जाते हैं, उनका यूज नहीं होता है, तो उन्हीं को सबको यूज़ करके मैंने खाद बनाई भी है। मैंने कम से कम 40 45 दिन का वो रिजल्ट होगा, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे थे, जो मैंने खाद बनाई थी, इन्हीं सब से मैंने खाद बनाई थी। और मैं क्या करती हूँ, जो मुझे खाद बनाना होता है उनको मैं सब बारिश में छोड़ देती हूँ, बारिश में अच्छे से ये थोड़ी गल जाती है, तो इसीलिए इसी वजह से मैं बारिश में इनको रख देती हूँ। तो बहुत लोग है जो गत्तों की खाद बनाते हैं, मैं पहले शेयर नहीं कर पाई थी। गत्ते क्या होते हैं, एक तो इनमें बहुत सारा जो हमारी मिट्टी को न्यूट्रिशन मिलता है वो होता है, और लकड़ी में भी वही होता है। लकड़ी का जो बरूदा है, बारूदा है लकड़ी का, हम बहुत लोग अपने प्लांट में भी यूज़ करते हैं। जो हम कोकोपीट मंगाते हैं ऑनलाइन, उसमें भी बहुत सारा लकड़ी का बारूदा होता है। ऐसा नहीं है कि वो प्योर ही कोकोपीट होता है, प्योर नहीं होता है। आप कभी उसको जब पानी में भिगोते हैं तब उसको देखना कि उसमें से कितना सारा लकड़ी का बारूदा होता है, जो वो निकलता है। तो वही सब हम घर में ही खाद बना सकते हैं। ऑनलाइन मैं कुछ बाहर की ऐसी खाद बहुत कम मैं डालती हूँ, बस मैं बाहर का क्या डीएपी तो मैं डाल देती हूँ, और बाकी तो मैं घर से ही बनाती हूँ। तो ये मैंने कुछ सूखे पत्ते लिए हैं, पेड़ के सूखे पत्ते तो नहीं है, क्योंकि उनको इकट्ठा करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कौन कहीं बाहर कहाँ जाए, तो हमारे तो घर में इतनी सूखी पत्तियाँ होती है। अब आगे और सर्दियों में सूखी पत्तियाँ मिलने लगेगी, तो इतनी सारी होती है। क्या करते हैं, मैंने भी ये कैसे सीखा है, क्योंकि जो बड़े मतलब खेत में काम करते हैं, खेत में जो खाद बनाते हैं, गोबर की खाद लेके जाते हैं, उनके ऊपर ये सूखी पत्तियां डालते हैं, बीच में भी डालते हैं। तो तभी तो मैंने तब से ही मैंने ये देखा था कि ऐसे ही इनकी खाद बनती है, तो मैं तब से ही बना रही हूँ। मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ है गार्डनिंग करते हुए, ऐसा नहीं है, और बट मैं सारे मतलब थोड़े ही टाइम में मैंने इतना सब कुछ हेल्दी प्लांट कर रखे हैं, इनकी बस खाद बना बना के। तो यही मैं सर नीचे पहले सूखी पत्तियां रख दी है, फिर ये जो गली हुई लकड़ी है ये भी बहुत कंपोस्ट होती रहेगी, बहुत ही फायदेमंद होती है हमारे प्लांट के लिए। तो इन ये आप इसमें डाल सकते हैं ऐसे, धीरे धीरे कंपोस्ट होती रहती है, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम 35 40 45 दिन का तो टाइम लग जाता है। जो मैंने खाद बनाई थी उसमें 40 45 दिन का टाइम लगा होगा, तब तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। सोचा क्या ही वीडियो बनाऊँ, खाद ही तो बनानी है। बट अब मैंने सोचा, मुझे लगा कि चलो मैं एक वीडियो शेयर कर ही देती हूँ आपके साथ, तो कैसी खाद बनानी है। तो ये बहुत सारे ऐसे गत्ते हैं जो गले हुए ख़राब पड़े हैं, बिल्कुल ख़राब ही पड़े रहते हैं। तो ये मैंने बारिश में छोड़ रखे थे, इसी वजह से ही कि भिगोने से क्या, ये तो बारिश में अपने आप ही भीग जाएंगे। तो ये मैंने सब इसमें रख लिए हैं, और ऊपर से एक आपको मिट्टी की ले भी लगानी है इसमें। थोड़ा मिट्टी की ले लगाने से क्या फ़ायदा होता है कि एक तो मिट्टी वो ना इन सबको कंपोस्ट करती रहती है धीरे धीरे, और बिल्कुल भी बदबू ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने खाद बनाई है, तो थोड़ी बहुत और मैं इन पे पत्ती रख दे रही हूँ। वैसे मैं खाद घर में ही बनाती हूँ, प्लांटर भी मैं घर में ही यूज सारे बना लेती हूँ। जो डीआईवाई है, घर के ही सारे प्लांटर मैं यूज़ करती हूँ। हाँ, प्लांट तो मैं थोड़े बहुत ख़रीद लेती हूँ, थोड़े बहुत मैं कटिंग से भी तैयार करती हूँ, ऐसा नहीं है, कटिंग से भी लगाती हूँ।
हूँ। और थोड़े बहुत जो एग्लोनिमा के हैं, इंडोर प्लांट है जो, उनकी तो कटिंग लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब देता भी नहीं है कोई, इतने महंगे प्लांट आते हैं। तो वो तो मैं प्लांट खरीद लेती हूँ, बट प्लांटर मैं बहुत कम खरीदती हूँ। घर में ही मैं सारे जो डिब्बे वगैरह होते हैं उनको कट करके उनमें ही मैंने बहुत सारे प्लांटर लगा रखे हैं। ये भी एक वेस्ट ही है, बाल्टी टूटी हुई है जो, तो ये मैंने खट्टी छाछ ली है। तो खट्टी छाछ भी आप डाल सकते हैं। पहले वाले में मैंने छाछ नहीं डाली थी, उसमें मैंने जो गोमूत्र होता है वो मैंने डाला था। गोमूत्र उससे भी बहुत जल्दी से डिकम्पोस्ट हो जाता है, और छाछ से भी बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। और छाछ हमारे प्लांट के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। बहुत लोग छाछ का फर्टिलाइज़र भी देते हैं, पानी में मिला के देते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप डाल दो, डायरेक्ट नहीं डालना है। डायरेक्ट डालने से छाछ हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा सकती है। उसको हमेशा जब भी डालें तो पानी में मिला के 1 लीटर में 1 कप मिला के तभी डालें, तभी वो फ़ायदा करती है। तो ऊपर से मैंने एक और गत्ते की बिछा दी है। अब मैं इनको थोड़ी सी और इनको छाछ डाल के इनको मैं ऐसे ही ढक के रख दूंगी। बिल्कुल भी बदबू नहीं आती है इसमें, क्योंकि इसमें बदबू छिलक नहीं है सब्जी के। छिलक जो सब्जी के छिलक होते हैं उनसे ही बदबू बनती है। तो मैंने इसमें सब्जियों का छिलकों का जो कुछ भी ऐसा कोई वो नहीं किया है। उसकी मैं अलग बनाती हूँ, उनको मैं ज़्यादा करके भिगो के ही खाद बनाती हूँ, उनकी पानी में भिगो के। तो ये मेरी खाद जो मैंने पहले बनाई थी वो है, बिल्कुल गत्ता भी दिख रहा होगा, बिल्कुल एकदम गत्ते की और लकड़ियों की ही बनी हुई है। और ये मेरे सारे प्लांट का रिजल्ट है जो मैंने मेरे खाद का जो मैं अपने प्लांट में देती हूँ। इतने सारे हेल्दी होते हैं, इतनी सारी फ्लावरिंग होती है। और एक बार मैंने अभी पीछे मैंने फ्रूट वेजिटेबल भी लगाई थी, और इतनी सारी वेजिटेबल भी आई है। बट वही है कि हमारे यहाँ बंदर इतने ज़्यादा है, बंदर नहीं छोड़ पाते हैं, तो इसी वजह से हम फ्रूट्स और वेजिटेबल बहुत कम लगा पाते हैं। बंदरों का जुगाड़ भी किया है, बट बंदर कहाँ रुकने वाले हैं। तो ये देखिए मेरे प्लांट कितने अच्छे हेल्दी है, एकदम ग्रीन है। तो मैं और बाकी कुछ खाद नहीं डालती हूँ, बाहर का कुछ भी नहीं डालती हूँ। यही बस मैं जो घर में बनी हुई खाद है वही डालती हूँ। और एक मैंने वेस्ट कंटेनर में ही बना रखी है, ये भी टूटा हुआ गमला था उसमें ये बना के रख दी थी। क्योंकि क्या इसमें क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी हो जाता है इसमें, तो वो भी नीचे को निकल जाता है। और मैंने घर के एक आउट साइड में ही रखी हुई थी, ऐसा नहीं है कि प्लांटर के बीच में ही रखी हुई थी, नहीं आउट साइड में रखी हुई थी। तो ये मेरे कल याद आ गई कि मैंने तो हाँ खाद भी बनाई थी, तो चलो मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर कर देती हूँ। और उसमें छोटे छोटे गत्ते भी दिख रहे हैं, तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। फिर है मिट्टी कैसे बनाए, मिट्टी भी कम पड़ जाती है बहुत लोगों के लिए, इतने बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, इतनी मिट्टी कहाँ से ही लेके आए। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे इनको भरना होता है। तो आपको ऐसे कितना भी बड़ा कंटेनर ले लो, कितना भी बड़ा गमला हो, प्लांटर हो, तो आप उसमें ऐसे थोड़ी सी पत्ती, सूखी पत्ती डालिए। आप पेड़ के सूखे पत्ते भी ले सकते हैं, बट हमारे घर में तो ये सूखी पत्तियाँ ऐसे ही मिल जाती है। तो ये ऊपर की आपकी जो ये पन्नी लगी हुई होती है ये हटा देनी है, क्योंकि ये कभी डिकम्पोस्ट नहीं होती है। जो पॉलीथीन होती है ये आपको हटा देनी है गत्ते से। आप कैसा भी गत्ता ले सकते हैं, ये भी सब कागज़ के ही बने हुए हैं, कैसा कुछ भी गत्ता ले सकते हैं आप, पेपर, रद्दी, कुछ भी, अखबार हो, बच्चों की कॉपी किताब हो, तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े करके आप ऐसे डाल सकते हैं। भले ही आप टुकड़े भी ना करें, आप ऐसे ही डाल दें, बड़े बड़े भी डाल सकते हैं। मैंने तो टुकड़े कर लिए हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे कंपोस्ट होते रहते हैं ऐसे ही। और जो इनमें हम पानी डालते हैं, सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये पानी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, मिट्टी में बिल्कुल भी सूखा नहीं होने देते, मॉइस्चर बना के रखते हैं। इनका ये फ़ायदा होता है। तो ये मेरा अमरूद का पेड़ है, मैं इसमें ये ऐसे ही लगा दूँगी, क्योंकि ये भी अमरूद का मेरा फ्री का ही पेड़ है, मैंने किसी से मांग लिया था, उनके यहाँ बहुत सारे थे, तो मैंने ऐसे ही मांग के लगाया है ये अमरूद का पेड़ भी। तो इसमें मिट्टी की डाल दूंगी अब ऊपर से। और तो ये बिल्कुल भी एकदम इतना हेल्दी होगा, इसका भी मैं बाद में रिजल्ट दिखाऊंगी आपको। वैसे तो मैंने प्लांट का अपने रिजल्ट दिखाया ही है। तो ये गत्तों का फ़ायदा इतना होता है कि एक तो ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होते रहते हैं, और ये कि मॉइस्चर बना के रखते हैं। आप इनको भिगो के भी डाल सकते हैं, बस भिगो के क्या ही फ़ायदा है, वैसे धीरे धीरे कंपोस्ट तो हो ही जाएंगे जब इसमें पानी डालेंगे। तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। हम जब ऐसे गत्ते का नीचे ऐसे प्रयोग करते हैं, जो यूज़ करते हैं, तो हमारे घर से सारा कबाड़ निकल जाता है, वेस्ट नहीं डालते हैं। और इतनी सारी फ्लावरिंग हो रही है मेरी प्लांट पे, इतनी सारी बर्ड्स आई है, कलियाँ आई हुई है, हर एक प्लांट पे इतनी सारी फ्लावरिंग हो रही है। और सारे ही प्लांट मेरे बिल्कुल हेल्दी है।
तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी बहुत भी यूज़फुल है आपके लिए तो शेयर करिएगा ज़रूर, ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके। औरों भी, जो बहुत लोगों के घर में ऐसे गत्ते होते हैं वो फेंक देते हैं, ताकि वो फेंके ना, अपने गार्डन में यूज कर सके, अपने गार्डन में उनका फर्टिलाइज़र बना सके और अपने प्लांट में दे सके। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।